स्टार्ट करते हैं बैंकिंग के बारे में। सो बैंकिंग क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। सो बैंकिंग का मतलब बेसिकली होता है, देखिए इंडिया में सारी कंट्रीज में बैंक्स होते हैं। बैंक्स क्यों होते हैं? बैंक्स इसलिए होते हैं ताकि हम वहां जाके अपना पैसा रखवा सकें, सेफ्टी सिक्योरिटी मिलती है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, जब हम अपना पैसा वहां पे रखवाते हैं तो हमको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उस पैसे को रखवाने के बदले में, ठीक है। सो हम वहां पे पैसा रखवाते हैं फॉर सेफ्टी सिक्योरिटी की भाई घर से तो चोरी हो सकता है, घर पे चोर आके डाका डाल सकते हैं, लेकिन बैंक सिक्योर रहता है क्योंकि वहां पे लॉकर्स होते हैं, वहां पे पूरा सिक्योरिटी का सिस्टम के हिसाब से बनाया जाता है कि चोरी ना हो, ठीक है। दूसरी बात, हमको इंटरेस्ट मिलता है बैंक पे। तो इंटरेस्ट कैसे मिलता है? तो बेसिकली हम अलग अलग टाइप के यहाँ पे बैंक में अकाउंट्स ओपन करते हैं। अकाउंट्स लाइक सेविंग्स अकाउंट्स, सेविंग्स अकाउंट्स होते हैं हमारे, फिर रिकरिंग अकाउंट होते हैं, रिकरिंग अकाउंट्स होते हैं जिसको हम लोग आरडी भी बोलते हैं, ठीक है। रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं या रिकरिंग अकाउंट कहते हैं। फिर हमारे फिक्स्ड डिपॉजिट्स भी होते हैं, सो फिक्स्ड अकाउंट्स भी होते हैं, हमारे करेंट अकाउंट्स भी होते हैं। सो इस तरीके के अलग अलग ऑप्शंस होते हैं बैंक्स में। सो बैंक्स बेसिकली करता क्या है, हमारे पैसों को अपने पास रखता है और उसके बदले में इंटरेस्ट देता है। इंटरेस्ट कैसे देता है? इंटरेस्ट ऐसे देता है कि हमारे पैसे उसने रख लिए। सो लेट्स से उसने आर्यवर्धन जी ने गाना गाया, गाना गा के प्राइज जीता पूरे 10,000 रुपए का। आर्यवर्धन ने जाके बैंक ऑफ बड़ौदा में, बीओबी में ये पैसे जमा करा दिए और आर्यवर्धन जी ने बोला भाई मुझे इसको एफडी करना है, फिक्स्ड डिपॉजिट करना है, ठीक है। सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिक्स्ड डिपॉजिट कराया, यहाँ पे एक एफडी कराई 10,000 रुपीज की, और इन्होंने बोला जब मैं अगले 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, मैं अगले 10 साल बाद इस पैसे को लेने आऊंगा, तब तक मैं इस पैसे को छूंगा भी नहीं, आप इसको संभाल के रखिए। तो बैंक क्या करता है बेसिकली, बैंक इस पैसे को जो 10,000 रुपीज उसको आज मिले, वो इसके बदले में आर्यवर्धन जी को, लेट से आज का जो रेट चल रहा है दैट इज अराउंड 6% एफडी में, फिक्स डिपॉजिट में। पहले 10% होता था, मोदी जी की गवर्नमेंट ने इसको कम कर दिया, अप टू 6% आ गया है। सो फिक्स्ड डिपॉजिट पे 6% का ब्याज देंगे फॉर 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स तक 6% का ब्याज मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, और 10 साल बाद इनको 6% के ब्याज के साथ अमाउंट वापस मिल जाएगा। सो कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी इनको यहां पे मिल जाएगा। बैंक क्या करेगा इस 10,000 रुपीज का? सो बैंक यहां पे ये 6% जो दे रहा है वो अपनी जेब से नहीं देगा। बैंक क्या करता है, बैंक वाले चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इसी पैसे को आगे लोन पे चढ़ा देते हैं, ठीक है। सो इसी पैसे को आगे क्या कर देते हैं, वो लोन पे चढ़ा देते हैं। तो जब वो लोन पे दे देते हैं आगे लेनी है, ठीक है। तो मैंने कहा भाई मुझे कार लेनी है, मुझे कार के लिए 1 लाख रुपए का लोन चाहिए। तो वो कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, आप 1 लाख रुपए का ले लीजिए, चुटकी बजाते ही, यहाँ पे चुटकी बजाएंगे और हम लोन दे देंगे। तो जब मैं लोन लेने जाऊंगा तो मैं पूछूंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो ये बताएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट गाड़ी के लोन के लिए है 12% और ये है कंपाउंड इंटरेस्ट, और आर्यवर्धन ने जो जमा किया था इस पे ये दे रहे थे सिंपल इंटरेस्ट। तो बैंक वाले क्या करते हैं, देखिए बहुत चालाक होते हैं, जब हमको पैसे देने होते हैं, कस्टमर्स को उनको पैसे देने होते हैं, तो वो कस्टमर को बहुत कम पैसे देते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम चार्ज करते हैं और सिंपल इंटरेस्ट पे देते हैं। लेकिन यही पैसा जब इनको आगे देना होता है लोन पे, मतलब अगर हम लोन लेने जाएं तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ा देंगे और सिंपल इंटरेस्ट की जगह कंपाउंड से इनको प्रॉफिट होगा, ये ज्यादा पैसे लेंगे हमसे। तो ये जो आर्यवर्धन के 10,000 रुपए थे, इसी 10,000 रुपए को इन्होंने क्या किया, ऐसे आर्यवर्धन जैसे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने दिए होंगे 10-10 हजार रुपए, तो इन्होंने 1 लाख रुपए इकट्ठा किया और 1 लाख रुपए लोन पे दे दिया। सो इस तरीके से बैंक्स अपने पैसे कमाते हैं, बैंक्स इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। सो CISI क्या होता है ये आपको ऑलरेडी पता है। तो हम लोग जो लोन लेने जाते हैं तो हमको ज्यादातर CI पे मिलता है, और जब डिपॉजिट कराते हैं तो SI पे मिलता है, ठीक है। अब जो ये डिपॉजिट्स हैं, इसमें से बहुत सारे डिपॉजिट्स हमारे कोर्स में नहीं है। जैसे सेविंग्स अकाउंट क्या होता है, सेविंग डिपॉजिट या FD फिक्स डिपॉजिट, ये हमारे कोर्स में नहीं है। हमारे कोर्स में जो है दैट इज रिकरिंग डिपॉजिट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे RD। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट में ऐसा होता है कि आप बैंक में हर महीने कुछ पैसा जमा कराते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं हर महीने बैंक में लेट्स से 1,000 रुपीज जमा कराऊं, ठीक है, 1,000 रुपीज हर महीने जाके बैंक में जमा कराऊं, और ये मैं कराऊं लेट्स से 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। सो 2 साल तक अगर मैं हर महीने 1,000 रुपए बैंक में जमा कराऊंगा, सो बैंक एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स मुझे कुछ पैसा देगी, जिसमें
ये अमाउंट, ये प्रिंसिपल वाला जो मैंने पैसा, जो मैंने एक सम जो अमाउंट दिया है वो तो मुझे वापस मिलेगा ही मिलेगा, उस प्रिंसिपल के साथ मुझे कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी मिलेगा, विच इज नोन एज अमाउंट। ये आप पढ़ चुके हैं CI/SI में, SI/CI आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। सो वहां पे अमाउंट जो मुझे मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल, जितना पैसा मैंने बैंक में जमा किया, प्लस द इंटरेस्ट, जितना इंटरेस्ट मुझे यहां से मिला। सो दिस विल बी इक्वल टू, अमाउंट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, सो ये होता है आरडी में। तो आरडी में क्या होता है, बेसिकली हम पैसा जमा कराते रहते हैं और एट द एंड ऑफ द टेन्योर, एट द एंड ऑफ द टर्म हमको वो पैसा तो वापस मिलता ही मिलता है जो हमने जमा कराया, विच इज नोन एज द प्रिंसिपल। उसके साथ हमको इंटरेस्ट भी वापस मिलता है। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर है कि नहीं है, बताइए, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं इसके। अब आरडी में लेट्स से, अब देखिए आरडी का इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है P इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। सो ये फॉर्मूला होता है हमारे इंटरेस्ट का। यहां पे क्या क्या चीजें हैं देख लीजिए। सो P इज प्रिंसिपल, n जो होता है दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मंथ्स, क्योंकि आरडी जो होती है वो हर महीने कराई जाती है, मंथ वाइज कराई जाती है। सो इसलिए हर महीने इसको n जो होता है यहां पे वो होता है नंबर ऑफ मंथ्स। R इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। P इज योर सम या फिर प्रिंसिपल होता है। I इज योर इंटरेस्ट, जो एक्स्ट्रा पैसा आपको बैंक वापस करेगा, दैट इज नोन एज योर इंटरेस्ट। तो ये फॉर्मूला होता है बेसिकली इंटरेस्ट का। अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सो यहां से कितना पैसा बैंक हमको वापस करेगा, ये क्या हो गया, तो ये कैसे निकालेंगे, तो देखिए सम, जो सम हम हर महीने जमा कर रहे हैं, सो P ये वो पैसा है जो हम हर महीने जमा कर रहे हैं। यहां पे हमने एग्जांपल लिया था लेट से 1000 रुपीज का। ठीक है, तो हमने अगर हर महीने 2 साल तक 1000 रुपीज बैंक में जमा कराए, तो बताइए हमने टोटल कितना प्रिंसिपल जमा कराया, कितना सम जमा कराया, बताइए। हर महीने 1000 रुपए बैंक में जमा करा रहे हैं और 2 साल तक हमने ये काम किया, तो टोटल सम कितना बैंक में जमा कर दिया, व्हाट विल बी द प्रिंसिपल, जल्दी से बताइए लिख के। देखे कितने लोगों के भेजे में घुसा। नित्या जी ने सबसे पहले बताया एज एक्सपेक्टेड 24,000 रुपीज, वेरी गुड। 2 साल में टोटल मंथ्स कितने होते हैं, 2 साल में टोटल मंथ्स होते हैं 24 मंथ्स। हर महीने अगर जमा कराए तो 2 साल में हमको कितने पैसे मिलेंगे, 2 साल में हमको मिलेंगे 24,000 रुपीज हमने बैंक में जमा कराए। सो 24K इज द करेक्ट आंसर। सो प्रिंसिपल किसके बराबर होता है, जो सम हमने जमा कराया, दैट विल बी इक्वल टू द अमाउंट इन्वेस्टेड पर मंथ इनटू द नंबर ऑफ मंथ्स। सो दिस इज योर प्रिंसिपल इंटू एन, P इंटू एन करके हमको सम मिलेगा। ये वो सम के बराबर है जितना पैसा हमने जमा कराया, प्लस इस सम के साथ इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया P इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R बाई 100। सो ये हो गया बेसिकली हमारा अमाउंट का टोटल फॉर्मूला। सो ये हो गया हमारा अमाउंट का टोटल फॉर्मूला। बताइए ये चीज क्लियर है कि नहीं है, यस और नो, ये चीज क्लियर है, हाँ या ना। वाई डोंट वी यूज द फॉर्मूला ऑफ SI, वी डोंट यूज द फॉर्मूला ऑफ SI बिकॉज यहाँ पे हम लोग का जो अमाउंट है वो हर महीने जमा हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे महीने वाला सिस्टम हो गया। ठीक है, तो बेसिकली ये वही है, प्रिंसिपल इंटू R इंटू टाइम, PRT अपॉन 100 होता था SI का फॉर्मूला। तो बेसिकली ये फॉर्मूला वही है, बस उस फॉर्मूले में टाइम जो होता था वो T होता था, वो ईयर्स में होता था। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इसको मंथ्स में कन्वर्ट कर लिया। नित्या समझ में आया। सो बेसिकली है SI का ही फॉर्मूला, वही वाला फॉर्मूला है, बस इसको क्योंकि मंथ्स यहाँ पे, क्योंकि जो टाइम है वो मंथ के फॉर्म में, इसलिए मंथ के फॉर्म में लिख लिया। चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं डायरेक्टली। सो क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है, अब ये बोर्ड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है किरण डिपॉजिटेड ₹200 पर मंथ। सो किरण डिपॉजिटेड ₹200 पर मंथ, 200 पर मंथ फॉर 36 मंथ्स। तो किरण एक मैडम है जिन्होंने 200 रुपीज जमा कराए बैंक में हर महीने फॉर 36 मंथ्स इन अ रिकरिंग अकाउंट। इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 11% पर एनम, बैंक पेज इंटरेस्ट एट 11%
पर एनम। सो क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द अमाउंट शी गेट्स ऑन मैच्योरिटी। सो वी हैव टू फाइंड द अमाउंट शी गेट्स ऑन मैच्योरिटी। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए। क्वेश्चन क्लियर है? किरण 200 रुपए हर महीने बैंक में जमा करती हैं फॉर 36 मंथ्स, जिसपे वो 11% उनको इंटरेस्ट मिलता है बैंक की तरफ से। सो अमाउंट बताना है कि कितना अमाउंट यहां पे किरण को मिलेगा आफ्टर 36 मंथ्स। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो देखिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। सो अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि टोटल सम जमा कितना किया। सो टोटल सम डिपॉजिटेड, सो दिस विल बी इक्वल टू 200 रुपीज किए, कितने मंथ्स तक किए? 36 मंथ्स तक किए। सो ये आ जाएगा 7200 रुपीज। बताइए ये चीज क्लियर है कि नहीं है? इज इट क्लियर और नॉट क्लियर, हाँ या ना? ये यहां पे क्लियर होगा। 7200 रुपीज किरण जी ने जमा किए पूरे 36 मंथ्स में। ठीक है, इसके बाद हमको यहां से निकालना है अमाउंट। तो अमाउंट का मतलब होता है ये वाला सम प्लस इंटरेस्ट। तो इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला लगा देंगे, P इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R बाई 100। सो ये फॉर्मूला जब लगाया सो प्रिंसिपल की जगह हमने P रख दिया। P जो होता है वो होता है पैसा जो हम हर महीने जमा कराते हैं। ठीक है, हियर P इज द मनी डिपॉजिटेड पर मंथ। सो दिस इज 200 इंटू n की वैल्यू क्या हो गई? 36, n प्लस 1 हो गया 37 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 11%, सो दैट इज 11 अपॉन 100। ठीक है, सो यहां से सॉल्व कर लेंगे। सो यहां से 00 से ये 00 कैंसिल किया। ठीक है, 12 से कैंसिल किया, 3 टाइम्स आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, सो ये आ गया 33 इंटू 37। सो 37 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 3 जा 21, 3 3 जा 9 9 2 11, 7 3 जा 21, 3 3 जा 9 2 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 1 1 1 1 1। तो यहां से आ जाएगा 1 2 2 1 2 2 1। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 2 2 1। सो ये आ गया हमारा इंटरेस्ट। ठीक है, अब कह रहा था कि अमाउंट बताइए जो उसको वापस मिलेगा एट द एंड ऑफ द टेन्योर। सो अमाउंट शी विल गेट एट द एंड विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल, जितना पैसा इसने मैडम ने इन्वेस्ट किया प्लस जो इसके ऊपर इंटरेस्ट मिला। सो दिस विल बी इक्वल टू ₹421। सो इतना पैसा किरण को मिलेगा आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 36 मंथ्स। बताइए क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है? सर सीधा अमाउंट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली सीधा अमाउंट वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। P इंटू एन प्लस P n n प्लस 1 अपॉन 2 12, वो भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है उसको यूज करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो अगेन एक ISC का बोर्ड का क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन कह रहा है अहमद हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक। ही डिपॉजिट्स ₹2500 पर मंथ। तो अहमद का एक रिकरिंग बैंक डिपॉजिट है जिसमें वो 2500 रुपीज पर मंथ जमा कराते हैं फॉर 2 ईयर्स। तो 2 साल तक ये जमा कराते हैं। इफ ही गेट्स रुपीज 66,250 at the time of maturity, find the interest paid by the bank. So find the interest paid by the bank and the rate of interest, ROI. ठीक है, सो ये क्वेश्चन समझ में आया। अहमद एक रिकरिंग डिपॉजिट खुलवाते हैं बैंक में जिसमें वो 2500 रुपीज पर मंथ बैंक में डालते हैं फॉर 2 ईयर्स। कह रहा है अगर मैच्योरिटी पे उनको 66,250 रुपीज मिलता है तो बताइए उन्होंने कितना इंटरेस्ट कमाया एंड उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक के द्वारा कितना था। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, यस और नो? क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? अगर क्वेश्चन क्लियर है तो सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए, सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा ट्राई कीजिए, आ जाएगा आंसर। करिए, कोशिश करिए। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना यहां से आपने सीख लिया है। चलिए एक और क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन बोर्ड का क्वेश्चन है। सो बोर्ड के क्वेश्चन सारे करा देता हूं मैं आपको ताकि कोई दिक्कत ना हो।
So this is question number 3 for today's class. कह रहा है Mr. Gupta opened a recurring deposit account in a bank. He deposits rupees 2500 per month. फिर से वही वाली बात है. So गुप्ता जी ने रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवाया जिसमें वो 2500 रुपीज पर मंथ डिपॉजिट करते हैं. ईयर्स, फिर से वही वाली बात है, 2 ईयर्स के लिए कर रहे हैं. एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी ही गॉट 67,500. अरे सेम टू सेम. चलो तो ये वाला क्वेश्चन हटाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वही वाला क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं है. जो भी हमने क्वेश्चन किया ये वैसे ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सो देखिए बोर्ड में आने वाले 2 क्वेश्चन एक ही जैसे थे. सो दैट मीन्स इस बोर्ड में आते हैं जो पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस तरीके के क्वेश्चंस को करना बहुत जरूरी है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ रुपीज 1200 पर मंथ. सो रुपीज 1200 पर मंथ जमा कराएं. हैज अ मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ, सो मैच्योरिटी वैल्यू दी है यहां पे, मैच्योरिटी वैल्यू दी है रुपीज 12,440. दिस इज द मैच्योरिटी वैल्यू. इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम. नहीं, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% एंड द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एवरी मंथ, फाइंड द टाइम इन मंथ्स ऑफ दिस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट. सो हमको यहां से निकालना है फाइंड the time in months, ये निकालना है. सो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है ये मैंने बोर्ड पे लिख दिया है कि एक रिकरिंग डिपॉजिट खुलाया जाता है जिसमें 1200 रुपीज पर मंथ डाले जाते हैं एट एन इंटरेस्ट ऑफ 8% पर मंथ, और जो मैच्योरिटी वैल्यू है यहाँ पे दैट इज 12,440. तो 12,440 की मैच्योरिटी वैल्यू है. तो कह रहा है बताइए कितने मंथ तक पैसा डलाया जाएगा. सो देखिए सॉल्व करते हैं इसको. सो कह रहा है अमाउंट जो दिया है मैच्योरिटी पे वो है 12,440. सो अमाउंट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, P इंटू एन प्लस P टाइम्स एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R बाई 100. छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को लगा देंगे यहाँ पे. सो ये हो जाएगा P की वैल्यू हो गई यहाँ पे 1200 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं, फाइंड द टाइम इन मंथ. नंबर ऑफ मंथ्स पता नहीं है, इसको N ही मान लिया, प्लस P कितनी वैल्यू हो जाएगी, P हो जाएगी P है फिर वही 1200 इंटू, फिर से हमको नहीं पता, N टाइम्स N प्लस 1 अपॉन 12 इंटू 2 इंटू 8 अपॉन 100. सो ये वैल्यूज हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी. 12,440. हाँ, अमाउंट की जगह 12,440 भी रख सकते हैं यहाँ पे. सो अमाउंट की जगह हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे 12,440 रुपीज. ये हमने अमाउंट की जगह रख लिया. 1200 N प्लस ये आ गया. ठीक है. सो नित्या शायद आपकी इक्वेशन सही है यहाँ तक. सो 1200 से 1200 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स. सो यहां से आ जाएगा 1200N प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4N स्क्वायर प्लस 4N, और ये आ जाएगा 12,440 के बराबर. ठीक है. और कुछ बचा? बस यही हो गया. ठीक है. अब इसको इधर ले जाते हैं. सो ये हो जाएगा 4N स्क्वायर प्लस 1204N माइनस 12,440 इज इक्वल टू 0. सो ये 1200N और ये 4N आपस में ऐड हो गया और ये आ गया. यही इक्वेशन आ रही थी सबकी. आर्यवर्धन का आ गया, बहुत बढ़िया. यही इक्वेशन आ रही है भाई. आर्यवर्धन, श्रदुल, नित्या, ऐसे ही कोई इक्वेशन आ रही है. वेरी गुड. यही आ रही. नित्या आपकी भी यही आ रही थी, कहीं गड़बड़ आ रहा था कुछ? आपकी नहीं आई थी तो मतलब आपने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया. देखिए 12 से 12 को कैंसिल किया, 100 आया, 100 से 100 कैंसिल किया, 2 से 4 को कैंसिल किया, सो 4N स्क्वायर प्लस 4N ये आ जाएगा. ठीक है. सो यहां पे क्या कर सकते हैं हम, इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर सकते हैं. सो ये आ जाएगा N स्क्वायर प्लस 301N माइनस 3110 इज इक्वल टू 0. ठीक है.
सो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। सो यहां से n की वैल्यू आ जाएगी एस -311 एंड दूसरी वैल्यू आ जाएगी 10। सो मंथ्स नेगेटिव नहीं हो सकते, पॉजिटिव ही हो सकते हैं, इसलिए n की वैल्यू आ जाएगी 10 के बराबर। बताइए सही है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया? सर मैंने इस फॉर्मूले में सिर्फ एक ही p से मल्टीप्लाई किया था। ओके, हाँ तो गड़बड़ हो जाएगा बेटा। ये तो हमारा सम है ना, तो सम के लिए एक ये p यहाँ पे आएगा और एक ये इंटरेस्ट के लिए p आएगा, तो 2 p आएंगे यहाँ पे। यस, आ गया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, वेरी गुड। चलिए सो आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 फिर से एक बोर्ड का क्वेश्चन उठाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है, नए घोड़े की नई चाल बात करेंगे। सो नित्या हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस फॉर 3 ईयर्स। सो नित्या ने एक रिकरिंग डिपॉजिट खुलवाया 3 साल के लिए इन अ पोस्ट ऑफिस, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा था 7.5% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट। इफ शी गेट्स रुपीज 8,325 एज इंटरेस्ट, सो 8,325 रुपीज इंटरेस्ट के फॉर्म में मिले एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। सो कह रहा है फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट, तो हमको यहां से मंथली इंस्टॉलमेंट निकालनी है। एंड अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी, अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पे कितना पैसा मिलेगा ये निकालना है। चलिए जल्दी से बताइए क्या आएगा इसका आंसर, सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए। ये है 2017 बोर्ड का क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन जितने मैंने अभी तक कराए सब बोर्ड वाले हैं, बोर्ड वाले कर लोगे तो बाकी तुम्हें आग लगा दोगे। कि दोनों का आंसर सही है। महिला शक्ति ने आंसर बता दिया, महिला शक्ति पहले आंसर बता देती, मर्द लोग आराम सोते रहते हैं। मर्द शक्ति कहाँ हो, आंसर बताओ। सो दोनों का आंसर सेम आ रहा है तो 100% सही होगा। 80,325 आ रही है मैच्योरिटी वैल्यू। आंसर नहीं आया, चलो एक का तो आंसर नहीं आया। शरदुल जी कर रहे हैं, कैसे आंसर नहीं आया? आर्यवर्धन जी करके देखते हैं। देखिए क्या दिया है, टाइम दिया है 3 इयर्स, इसको कर लीजिएगा मंथ्स में कन्वर्ट, तो हो जाएगा 36 मंथ्स। सो मंथली इंस्टॉलमेंट हमको यहां से निकालनी है, ठीक है। सो मंथली इंस्टॉलमेंट को मान लेते हैं लेट से p के बराबर, ठीक है। सो इंटरेस्ट दिया हुआ है हमको 8,325, सो दिस विल बी इक्वल टू p इंटू एन। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से एन की वैल्यू आ जाएगी 1 साल में 12 महीने, 3 साल में 36 महीने। सो आ जाएगी p इंटू 36 इंटू 37 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.5%, सो 75 अपॉन 1000, ये हो गया। सो 25 3s आर 25 40 टाइम्स, सो यहां से आ जाएगा 12 3 टाइम्स। और कुछ कटेगा? और कुछ नहीं कटेगा, ना 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 ना। सो क्या कर सकते हैं यहाँ पे देखिए, 40 और 2 को इधर भेज सकते हैं। सो ये हो जाएगा 8325 इंटू 2 इंटू 40 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 37। सो ये आ जाएगी p की वैल्यू। सो यहां से p को अगर आप सॉल्व करेंगे सो कितना आ रहा है 80,325, जैसा ये दोनों महिलाएं बता रही हैं 80,325। यस, सो महिला शक्ति ने आंसर बताया, तो प्रिंसिपल यही आएगा सॉल्व करने के बाद। सॉल्व करके देख लीजिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 9s are 81 22 9 2s are 18 9 5s are 45। सो ये आ जाएगा 925। फिर ये शायद किससे चला जाएगा, 5 से, 7 5s are 35 7 3s are 21, नहीं जाएगा। 370 15 से जा सकता है ये, 37 925 को डिवाइड करें, सो ये आ जाएगा 37 2s are 74। सो यहाँ से माइनस करेंगे और 2 कर लेते तो 37 नहीं, बाहर चला जाता। सो 12 में से 4 गए 8, 8 में से 18 185, 5 से चला जाएगा, 5 7 35 5 आ जाएगा। सो ये आ गया 25 के बराबर। सो ये कट के आ जाएगा 25 इंटू 400 इंटू 2, नहीं ये अमाउंट नहीं आएगा, ये अमाउंट यहाँ से आ गया
ये आ गया 25 इंटू 2 यानी 50, 50 4 जार 5 4 जार 20, तो ये आ जाएगा 2000। ठीक है, हाँ प्रिंसिपल तो 2000 आ रहा था। सो प्रिंसिपल पी की वैल्यू आ गई 2000। ठीक है, सो ये आ गया 2000 के बराबर। अब हमको निकालना है अमाउंट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, तो भाई अमाउंट का फॉर्मूला लगा दो। अमाउंट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट प्लस पी इंटू एन। तो देखिए इंटरेस्ट तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसलिए वो इतना लंबा फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्या कीजिए, 2000 को 36 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 72,000 रुपीज। 72,000 में 8,325 रुपए और जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 80,325 रुपए। ये आ जाएगा आंसर डायरेक्टली। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं थी हमको। ठीक है, चलिए, तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म हुआ। एक दिन का चैप्टर था, एक दिन में समाप्त हो गया है। अब आप इसके कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, कितने भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप जो भी बुक यूज कर रहे हैं, ML अग्रवाल, RD शर्मा, कंसाइज, कोई भी बुक आप यूज कर रहे हैं उसमें से आप क्वेश्चंस लगाइए। किसी बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।